सीपीपीसी ने भी ओआरओपी का फैमिली पेंशनर का एरियर रिलीज करना शुरू कर दिया है कि 30 जून तक जितने भी 70 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले पेंशनर है उनका ओआरओपी का रिवीजन और एरियर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, ये ओआरओपी का एरियर का मुद्दा है दोस्तों। अगर आपको स्पर्श के अंदर 1,36,348 दिख रहा है तो आप हमारी मदर का ओआरओपी 2 का एरियर दिया है, यानी कि बैंक इनको ओआरओपी का ईपीपीओ रिवाइज पीपीओ मिल गया है। अगर एक भी पेंशनर को मेरे बताए हुए इंफॉर्मेशन की वजह से उनको उनका एरियर मिल जाए, उनका 1 जनवरी 2006 से जो लागू था वो मिल जाए, तो मैं तो सक्सेस हूं कि हाँ मैं 1 जनवरी 2006 को सिपाही तो था, लेकिन मुझे अब पता ही नहीं कि मेरा एक्चुअल में बेसिक पे कितना फिक्स हुआ था। तो आपको उसके लिए आपको नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप सब ने वीडियोस में पूछे हैं दोस्तों, उनका जवाब मैंने वीडियोस में तो दे दिया, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो जैसे 1 रैंक 1 पेंशन से जुड़े हुए सवाल हैं, जैसे एंट्री लेवल पे से जुड़े हुए सवाल हैं, यानी कि 1 जनवरी 2006 का जो बेसिक पे का मुद्दा है उससे जुड़े हुए सवाल हैं, और कुछ सीपी ग्राम्स या ऑनलाइन आरटीआई से जुड़े हुए सवाल हैं जिनका जवाब आपको आने वाले दिनों में हमेशा काम आते रहेंगे। ऐसे सवाल और उनके जवाब लेकर के इस वीडियो में आया हूं। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए, और डिफेंस एम्प्लॉइज और डिफेंस पेंशनर से जुड़े हुए भरोसेमंद जानकारियों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जैसे आप देख पा रहे हैं अमर सिंह चौहान जी का है। गुड इंफॉर्मेशन, थैंक यू। कुड यू प्लीज गाइड मी फॉर वन थिंग, दैट इज माय पेंशन स्लिप ऑन स्पर शोज मी 1 जनवरी 2019 टू 31 जनवरी 2023 a total amount of rupees 1,36,348, but I got a message from PCDA bank a total amount of rupees 1,32,840, what should I do? यानी कि PCDA से उनको जो मैसेज मिला था उसमें 1,32,840 रुपए एरियर बताया गया, लेकिन स्पर्श के अंदर जो उनको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 1,36,348 रुपए। तो इसमें क्या करना है, ये ओआरओपी का एरियर का मुद्दा है दोस्तों। अगर आपको स्पर्श के अंदर 1,36,348 दिख रहा है तो आपका एक्चुअल कैलकुलेशन यही है, क्योंकि पीसीडीए से जो मैसेज आया वो शायद आपका पीछे का कैलकुलेशन को होगा, थोड़ा बैक डेट का था, इस वजह से आपका उसमें ओआरओपी का एरियर कम दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली जो लेटेस्ट आपका आया है वो स्पर्श के अंदर आया है, आपको उसी हिसाब से आपका एरियर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अगला जो मैसेज है, अगली जो जानकारी है वो है नितिन कदम जी का। सर, आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हमारी मदर का ओआरओपी 2 का एरियर दिया है, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओआरओपी 2 का एरियर रिलीज कर दिया है फैमिली पेंशनर का। साथ ही और एक इंफॉर्मेशन दे दूं दोस्तों कि यूको बैंक आसाम का सीपीपीसी ने भी ओआरओपी का फैमिली पेंशनर का एरियर रिलीज करना शुरू कर दिया है। अगला जो मैसेज है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं राम प्रकाश जी का है। श्रीमान, आपको तहे दिल से धन्यवाद, आपने सीपी ग्राम के बारे में मुझे जानकारी दी, तो आपके बताए अनुसार अपनी समस्या सीपी ग्राम पर लिखी, तो आज 19 मई को ईपीपीओ रिवाइज होकर के मेरे को मिल गया। पैसा तो कभी मिला नहीं, लेकिन रिवाइज पीपीओ जरूर मिल गया, उम्मीद है पैसा भी मिल जाएगा, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, सीपी ग्राम्स का इस्तेमाल करके इनको ओआरओपी का ईपीपीओ रिवाइज पीपीओ मिल गया है, तो अब वो चिंतित ना हो। अगर आपका रिवाइज पीपीओ मिल गया, आपका जो नए पेंशन के साथ पीपीओ मिल गया है, तो आपका पेंशन और एरियर भी जल्दी मिल जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप सीपी ग्राम्स का इस्तेमाल सीखिए, और आपका भी अगर रिवाइज पीपीओ जारी नहीं हुआ है तो इसके लिए आप भी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल सकते हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों, सर जी क्या अबव 70 इयर्स डिफेंस पेंशनर को एरियर मिल जाएगा 30 जून से पहले पहले? यानी कि दोस्तों इनका सवाल ये है कि चूंकि 30 अप्रैल 2023 तक फैमिली पेंशनर और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स का एरियर मिलना था, लेकिन उनको कई सारे अभी भी बचे हैं, नहीं मिला है। तो क्या ये भरोसा है, ये हम बोल सकते हैं कि 70 साल उम्र वाले जो पेंशनर्स का, जैसे कि माननीय कोर्ट या गवर्नमेंट का आदेश है उसके हिसाब से 30 जून तक भुगतान होना है, तो ये हो जाएगा क्या? दोस्तों आप सबको बता दूं कि संभावनाएं हैं, क्योंकि 30 अप्रैल 2023 को फैमिली पेंशनर्स का भुगतान होना था, लेकिन जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, जो गवर्नमेंट का लेटर जारी हुआ वो 28 अप्रैल को जारी हुआ, इसलिए समय बिल्कुल कम बचा था। लेकिन हालांकि अभी भी फैमिली पेंशनर का भुगतान हो रहा है, लेकिन अब 30 जून तक काफी समय मिल जाएगा बैंक्स को या पीसीडीए स्पर्श को भी, तो इस वजह से आशाएं हैं, पूरी उम्मीद है कि 30 जून तक जितने भी 70 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले पेंशनर है उनका ओआरओपी का रिवीजन और एरियर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो सवाल आप देख पा रहे हैं जो कि शिव कुमार जी का है, सर क्या जो नॉर्मल प्रमोटेड हवलदार थे उनकी पे इससे कम फिक्स हुई तो वह भी कंप्लेंट कर सकते हैं? दोस्तों इनका सवाल ये है कि वो 2006 में, जनवरी 2006 में
हवलदार थे लेकिन सिपाही से भर्ती होकर के प्रमोशन होकर हवलदार थे। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या अगर उनका 8,560 से कम उनको मिला है 2006 में बेसिक पे, तो या वो क्या कंप्लेंट डाल सकते हैं? कंप्लेंट तो कभी भी डाल सकते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये जो एंट्री लेवल पे है वो उनके लिए लागू है जो जिस रैंक में भर्ती हुए हैं 1 जनवरी 2006 में भी उसी रैंक में थे, और उनको जो बताए गए, जैसे मैंने आपको अमाउंट बताया, सिपाही के लिए 6,460, हवलदार के लिए 8,560 और नायब सूबेदार के लिए 9,300। इतना से कम में अगर उनका बेसिक पे फिक्स हुआ था 2006 में 6 पे कमीशन में, तो उनको लागू है। जो प्रमोट होकर हवलदार बने उनको लागू नहीं है। ये सिपाही के लिए लागू है, डायरेक्ट एंट्री हवलदार के लिए लागू है, और डायरेक्ट एंट्री वाले नायब सूबेदार के लिए लागू है दोस्तों। अगला जो सवाल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि विक्की जामवाल जी का है, सर डीएससी वालों को भी मिल सकता है? ये भी एंट्री लेवल पे वाला सवाल है, बिल्कुल मिल सकता है। आप भी अगर इसी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, सिपाही थे 1 जनवरी 2006 के डेट में, और आपका भी जो बेसिक पे है वो 6,460 से कम था, या आप हवलदार नायब सूबेदार जो भी डायरेक्ट एंट्री थे, तो आपको भी लागू है, चाहे आप डीएससी के भी हैं। अगला जो सवाल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर मिलता होता तो कुछ धरने पे क्यों बैठे होते फौजी? इनका भी सवाल एंट्री लेवल पे से ही है दोस्तों। ये धरने पे जो बैठे हैं उनमें बहुत सारी मांगे हैं, और ये जो एंट्री लेवल पे है ये तो एक ऐसा मुद्दा है, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी है ही नहीं। तो मेरा काम है आप सबको जानकारी देना। अगर एक भी पेंशनर को मेरे बताए हुए इंफॉर्मेशन की वजह से उनको उनका एरियर मिल जाए, उनका 1 जनवरी 2006 से जो लागू था वो मिल जाए, तो मैं तो सक्सेस हूं। इसलिए मेरा काम है आपको जानकारी देना। बाकी आपको आगे कार्रवाई करना है नहीं करना है, वो सारा काम आपके ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों अगली जो जानकारी है, जैन सर सीपी ग्राम्स में एक कंप्लेंट डालने के बाद दूसरा कंप्लेंट कब डाल सकते हैं? दोस्तों आप कभी भी डाल सकते हैं। अभी डाला, आधा घंटे बाद फिर से डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब दोस्तों आपको मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दूंगा आज, और वो सवाल है कि 1 जनवरी 2006 को तो मैं सिपाही तो था, लेकिन मेरा बेसिक पे उस समय में कितने में फिक्स किया गया है 6 सीपीसी में, वो मुझे पता नहीं। ऐसे बहुत सारे पेंशनर हैं जो सोच रहे हैं कि हाँ मैं 1 जनवरी 2006 को सिपाही तो था, लेकिन मुझे अब पता ही नहीं कि मेरा एक्चुअल में बेसिक पे कितना फिक्स हुआ था। तो आपको उसके लिए आपको एक आसान तरीका बता देता हूं। सबसे पहले तो अगर आपके पास रखे हुए हैं क्वार्टरली स्टेटमेंट, उस समय में निकला करता था, वो रखे हुए हैं तो उनको खंगालिए, उनको निकालिए, उनसे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपके पास अगर वो चीज भी अवेलेबल नहीं है, तो आसान तरीका है, आप एक ऑनलाइन आरटीआई डालिए जो आपके रिकॉर्ड ऑफिस को या पीएओआर को जाएगा, और वहां से आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको जो है कितना बेसिक पे मिला था 2006 में। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक लेटर जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, अब इसमें जो चीजें मैंने लिखा हुआ है उसी चीज को आपने या तो रिकॉर्ड ऑफिस को ईमेल कर देना है, या तो ऑनलाइन आरटीआई में इसी चीज को भर के आपने डाल देना है। इसमें जो खाली जगह है उन खाली जगह पर आपका डिटेल्स भरना है, आपका नाम, नंबर, रैंक, पीपीओ नंबर और आपका जो डिस्चार्ज डेट, ये सारा चीजें भरना है। और यही सेम चीज लिख करके आप या तो सीपी ग्राम्स में भी ग्रीवेंस डालें, या तो फिर आप ऑनलाइन आरटीआई भी कर दें, या तो रिकॉर्ड ऑफिस को ईमेल भी कर दें, तो आपको जवाब मिल जाएगा दोस्तों कि 1 जनवरी 2006 के दिन आपका बेसिक पे क्या था। ताकि आगे फिर अगर आपका बेसिक पे, आप सिपाही थे 6,460 से कम था, आप हवलदार डायरेक्ट एंट्री थे और 8,560 से कम था, या डायरेक्ट नायब सूबेदार भर्ती थे और 9,300 से कम था 1 जनवरी 2006 के दिन में, तो उतना आपको बढ़ोतरी मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में जानकारी, जो कि कई सारे पेंशनर्स के लिए काफी काम आने वाली जानकारियां थी दोस्तों। तो आज के वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।